जंगल में हर तरफ हरियाली थी। बहुत खूबसूरत जंगल था। सारे पक्षी यहाँ खुशी खुशी रहा करते थे। जंगल की बरगद की एक छोटी सी टहनी पे प्यारी सी रानो चिड़िया का एक घर था। रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो दिन भर खेती बाड़ी करती और रात को घर आ जाती और अपनी दूसरे पक्षियों की बहुत मदद किया करती थी। एक दिन सूरज बहुत तेज था। प्यारी सी रानो चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। काम करते करते जब लकड़ी काटने का टाइम आया तो उसने सोचा, बहुत गर्मी है, मैं पानी पी आती हूँ नदी से। जो ही वो नदी में झुककर पानी पीने लगी तो उसकी पूंछ लगने से उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। रानो चिड़िया ने झुककर देखा, लेकिन बहुत दूर चली गई उसकी कुल्हाड़ी और वो रोने लगी, मैं क्या करूँगी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आकर कहने लगा, प्यारी चिड़िया क्यों रो रही हो। प्यारी रानो चिड़िया ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है। तभी उसने कहा, ये नदी चमत्कारी है, यहाँ परी आती है, तुम्हारी भी ज़रूर सुनी जाएगी, तुम परी को आवाज़ दो। तभी रानो ने आवाज़ दी और हलचल हुई और परी आ गई। परी कहने लगी, अरे प्यारी चिड़िया क्या बात है। रानो ने सारा वाकया सुनाया। परी ने पानी में डुबकी लगाई तो उसमें से उसने सोने की कुल्हाड़ी लाई, जिससे सारा पानी सुनहरा हो गया। वो कहने लगी, ये लो रानो, तुम्हारी कुल्हाड़ी। रानो कहने लगी, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, कृपया मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है, मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी वापस करें। तभी वो गई और चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। लेकिन तभी रानो चिड़िया कहने लगी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है, मुझे लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए। परी बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम एक नेक दिल चिड़िया हो, तुम जैसी चिड़िया के लिए ये तीनों तुम रख लो। फिर उसने सब कुछ रानो चिड़िया को दे दिया। दूर बैठा कालू कौवा हिरस के मारे और काला हो रहा था। वो कहने लगा, रानो तो बेवकूफ़ है, मैं समझदार हूँ। तभी उसने जानकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और परी से कहने लगा, मुझे मेरी कुल्हाड़ी ला दो। परी ने सोने की कुल्हाड़ी लाई तो कौवा कहने लगा, हाँ हाँ, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, ये मुझे दे दो। तभी परी कहने लगी, तुम एक लालची कौवे हो, अब तुम्हें कभी लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तभी परी वापस चली गई और कालू कौवा हमेशा के लिए अपनी लालच की वजह से अपनी कुल्हाड़ी से हाथ धो बैठा। अब वो बहुत आवाज़ें दी कि मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी ही ला दो, मैं कैसे काम करूँगा। लेकिन परी फिर कभी नहीं आई। और दूसरी तरफ मीना चिड़िया, जो कि सबकी मदद भी करने लगी और सबको खाना भी देती, और यूँ वो एक अच्छी चिड़िया बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी।